दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और 80 घंटे के लिए मुख्यमंत्री बने। उसके बाद आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फ्लोर टेस्ट से पहले उनसे पहले ही अजित पवार ने इस्तीफा दिया। उसके बाद अभी सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐलान कर दिया। महाराष्ट्र के मैदान से यहां से देवेंद्र फडणवीस ने किनारा कर लिया है। महाराष्ट्र में बुधवार को शक्ति प्रदर्शन के बाद जिस तरीके से फ्लोर टेस्ट में पहले महाराष्ट्र में इस्तीफा दिया गया है और साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद के लिए यहाँ पर इस्तीफा दिया। इस पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा। जी योगेंद्र, क्या कुछ अपडेट है महाराष्ट्र में जिस तरीके से भाजपा मैदान छोड़कर यहां से भागी है और देवेंद्र फडणवीस 80 घंटे बाद ही मुख्यमंत्री पद से एक बार फिर इस्तीफा देते नजर आए? देखिए, अवसरवादिता की राजनीति है, मैदान छोड़ना तो नहीं कहूंगा, क्योंकि भारत की सियासत जो नया पड़ाव जिसे कहा जा सकता है कि नया जो रुख है राजनीति ने लिया, उसमें कोई नैतिकता, दायित्व, परंपराएं, ये सब को चीजें मायने नहीं रखती हैं। यहाँ तो सीधी एक ही बात है कि केन प्रकेन आप सत्ता हासिल कैसे कर सकते हैं। फडणवीस ने भी वही किया जो अभी नई जो पारी खेलना शुरू करेंगे, क्योंकि वो भी अगर देखा जाए तो आप इलेक्शन से पहले आप प्री अलायंस कर रहे हैं। आइडियोलॉजी आप लोगों की यानी इलेक्शन से पहले एक दूसरों को आप बुद्धि बातें कहते हैं, एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करते हैं। लेकिन जैसे सत्ता की कुर्सी दिखती है तो लगता है कि जैसे कोई ऐसे कुंभ का स्नान हो गया और सारी गलतियां माफ हो गई हैं। तो ये सारी चीजें होती रहती हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी को इससे एक सबक लेना चाहिए कि कर्नाटक के बाद में जो महाराष्ट्र में किया और उसमें भी मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, ये एक बड़ा फेल्योर बीजेपी का रणनीतिक चूक इसे कहना लाजमी होगा। और अब जिस तरह से फ्लोर टेस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने समय मुकर्रर कर दिया तो उसके बाद लग गया था कि बहुमत साबित हो नहीं सकता और इस्तीफा देना ही बेहतर होगा और राज्यपाल को इस्तीफा देंगे फडणवीस, क्योंकि जैसे ही 5 बजे का टाइम दिया था और अजीत पवार मिलने चले गए पवार से, शरद पवार से, तभी से अटकलें तेज हो गई थी कि अब मामला गड़बड़ है। इसका मतलब अजीत पवार के साथ में भी कोई नहीं है और जब अजीत पवार के साथ में कोई नहीं है तो सरकार के पास में बहुमत का आंकड़ा नहीं है, लिहाजा इस्तीफा देना ज्यादा बेहतर होगा। तो शायद ये कहा जा सकता है। बेशक अभी फडणवीस मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, कुछ भी कहें कि 3 पहियों पे गाड़ी चलेगी, केवल सत्ता प्राप्त करना ही एक मकसद था केवल शिवसेना का। तो ये तो देखिए मकसद तो सभी का है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और जब सियासत में आते हैं तो कोई बाबाजी बनने तो आता नहीं है। मकसद एक ही होता है कि सत्ता की कुर्सी कैसे हासिल की जा सकती है। नैतिकता और सारी चीजें पहले हुआ करती थी। अटल बिहारी वाजपेयी का भी दौर था जो एक वोट से सरकार उनकी चलेगी, लेकिन उसकी परवाह नहीं की। चाहते तो प्रधानमंत्री रहते हुए एक वोट कैसे मैनेज कर सकते थे, वो कोई बड़ी बात नहीं थी अटल बिहारी वाजपेयी के लिए। लेकिन आज की जो दौर है केवल बस एक ही है कि जोड़ तोड़ कैसे भी करके आपको सरकार बनानी है, मेल बेमेल कैसे भी आप गठबंधन करिए, गठजोड़ करिए, वही आज सिद्धांत रह गया है। तो बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका भी कहा जा सकता है और बीजेपी को एक लेसन लेना चाहिए कि कर्नाटक के बाद में भी हमने उसी डेफिनेशन को दोहराने की कोशिश की जो लोकतंत्र में उचित नहीं है और होना नहीं चाहिए। आप आनंद फानन में कितनी बातें आप ये देखिएगा, दर्शक सब देख रहे हैं इस बात को, बहुत अच्छे से जानते भी हैं कि क्या ऐसी आफत आ रही थी कि आप रात को 11 बजे शो कर रहे हो कि सरकार बनाने के लिए उन्होंने सब मेजोरिटी हमारे पास में इसका लेटर देते हैं। उसके बाद में आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखते हो, प्रधानमंत्री अपने स्पेशल राइट्स का यूज करते हुए जिसमें कैबिनेट की बैठक की भी आवश्यकता नहीं होती है, उससे सिग्नेचर करके राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। राष्ट्रपति वापस गवर्नर को इस बात की इजाजत देते हैं कि राष्ट्रपति शासन हटा लिया जाता है और 5:47 पे हटा दिया जाता है और 8:05 पे फडणवीस से शपथ लेते हैं। तो ये इतनी जल्दबाजी मुझे लगता है कि कोई हो नहीं थी। 80 घंटे के लिए आप ये सब कर रहे थे। ये लोकतंत्र में ये सब चीजें होनी चाहिए और आप अगर इस तरह की चीजें होंगी तो आने वाले जो दूसरे लोग वो भी ऐसे ही करेंगे, फिर वो भी यही कहेंगे कि साहब पिछले वालों ने भी ऐसा ही किया था। अभी मैं बीजेपी के नेताओं को सुनता हूँ, अपनी मूल बात नहीं कहते हैं, वो कहते हैं कि आज ही आर्टिकल 356 का वोल्यूशन थोड़ी हो रहा है, पहले से भी किया जा रहा था। अरे भाई किया गया होगा, आप क्यों कर रहे हो? ऐसा तो सबसे पहले बंगाल के अंदर कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने के लिए इस आर्टिकल का उपयोग किया था। आज हम 70 साल हो गए संविधान के। एक तरफ देश संविधान दिवस मना रहा है, दूसरी तरफ ये सारा ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल ड्रामा देख रहा है। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को खुद को ये लिमिट तय करनी होगी, एक अपनी खुद की एक आदर्श संहिता बनानी होगी कि वास्तव में कि आर्टिकल 356 यानी कि राज्यपाल के विशेष अधिकार
जो दिए गए हैं, जिसके अंदर और कहा गया है कि राष्ट्रपति शासन की सिफारिश केंद्र को कर सकते हैं। तो जब आपको लगता है कि खुद के साइन नहीं होता तो दूसरे से भी आप अपेक्षा वैसी ही रखिए। तो मुझे लगता है कि ये गंभीरता के साथ में अभी राजनीतिक दलों को विचार करना चाहिए कि हम इस तरह की भत क्यों पिटवा रहे हैं। और अगर ऐसा ही दौर चलता रहा कुलदीप, तो मुझे लगता है कि आज ये दौर इनको देखना पड़ रहा है, कल किसी और को देखना पड़ेगा। जो सत्ता की कुर्सी पे होगा वो कहेगा कि बिल्कुल हमने लीगल मैटर तो लीगल वे पे काम किया है, और जो सामने होगा वो कहेगा कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, असंवैधानिक है, ये नैतिकता के आधार पर। नैतिकता संविधान में कहीं है ही नहीं, और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए तब हो भी नहीं सकती। तो मुझे लगता है कि इसे एक बड़ी घटना है और इससे सबक लेना चाहिए। जी योगेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ जुड़े हुए थे हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा। और जहां पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में फ्लू टेस्ट से पहले ही महाराष्ट्र में एक बड़ा इस्तीफा देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे। और जिस तरीके से आज बहुमत जो परीक्षण यानी कि फ्लू टेस्ट की बात यहां पर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर उन्हें एक वक्त दिया गया कि बुधवार 5 बजे तक आपको बहुमत साबित करना है, लेकिन बहुमत साबित ना करने के यहां पर आंकड़े इनको दिखाई दे रहे थे, जिसके चलते अजित पवार ने सबसे पहले इस्तीफा दिया। उसके बाद शरद पवार से मिले और जैसे ही अजित पवार इस मैदान से अलग हुए तो साफ तौर पर बीजेपी को दिखाई दिया कि बहुमत यहां पर साबित करना मुश्किल नहीं नामुमकिन होगा, जिसके चलते अब फडणवीस ने यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने इस्तीफे की पेशकश की। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।